तो वही कभी कभी ऐसे इश्यूज भी देखने को मिल जाते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स को। अभी रिसेंटली क्या हुआ, टेस्ला की गाड़ी थी, वो स्टैटिक के चार्जर पे चार्ज होनी थी, बट वो नहीं हो पाई। वो क्यों नहीं हो पाई? बल्कि स्टैटिक का चार्जर था, वो सारी गाड़ी चार्ज कर रहा था। एंड टेस्ला की जो मॉडल वाई थी उसमें भी कोई इशू नहीं था, वो भी पहले के भी कहीं पे चार्ज होकर ही आई थी एंड कोई भी इशू नहीं था उसकी साइड से भी एंड चार्जर की साइड से भी। तब भी वो चार्ज नहीं हो रही थी, वो चार्ज इनिशिएट हो रही थी एंड तुरंत ही कंप्लीट हो जा रही थी, बिल्कुल भी चार्ज नहीं कर रही थी। तो जब इलेक्ट्रिक व्हीकल जो टेस्ला थी उसके ऑनर ने उसको स्टैटिक के कस्टमर केयर को कॉल किया कि भाई ये क्या इशू है, चार्ज नहीं हो पा रही, क्या इशू आ रहा है, आप देखो एक बारी। तो जब उसने चेक किया तो पता पड़ा कि उसके लिए फ्रेमवर्क होता है चार्जर्स में, जो होता है स्टैटिक के या कोई भी चार्जर हो उसमें फ्रेमवर्क होता है। तो नए नए जो गाड़ी आती है, नए नए मॉडल्स आते हैं, तो उसके लिए फ्रेमवर्क डेवलप करना होता है। अब वो चार्जर पे सारी गाड़ी चार्ज हो रही है, कैरियर भी हो रही है, XCV 9S भी हो रही है, कोई सी भी गाड़ी हो, नेक्सॉन सारी गाड़ी चार्ज हो रही है। और वो टेस्ला मॉडल बाई था, वो चार्ज नहीं हो पाया। वो इसलिए चार्ज नहीं हो पाया क्योंकि जब उसने कॉल किया स्टैटिक कस्टमर केयर को तो वो बोलता है कि इसके लिए फ्रेमवर्क डेवलप नहीं हुआ। एक्चुअली क्या होता है, फ्रेमवर्क किस लिए होता है? फ्रेमवर्क होता है चार्जर को और ईवी को कम्युनिकेट कराने के लिए। जैसे अपन कोडिंग वगैरह करते हैं कंप्यूटर पे, लैपटॉप वगैरह पे कोडिंग वगैरह करते हैं, उसको उसकी लैंग्वेज में समझाने का ट्राई करते हैं। तो ऐसे ही चार्जर के बीच में और ईवी के बीच में एक कम्युनिकेशन होती है उसको चार्ज करने के लिए, एंड वो कम्युनिकेशन एक फ्रेमवर्क से आती है। वो फ्रेमवर्क उस चार्जर में डेवलप ही नहीं हुआ था। तो ये भी काफी इशूज देखने को मिल जाते हैं कि वो टेस्ला मॉडल बाई कितनी बढ़िया गाड़ी है, इसके बाद भी स्टैटिक के मस्त अच्छे चार्जर्स होते हैं, बट इसके बाद भी वो चार्ज नहीं हो पाई। तो ये इशूज भी देखने को मिल जाते हैं, तभी लोग इतना ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पा रहे कि क्या पता अपन कहीं फंस जाए। उसकी गाड़ी 6% पे थी, पूरे डाउन हो गई थी और वो कहीं दूर भी जाएगा, कहीं दूसरी जगह भी जाएगा चार्ज करने के लिए, वो नहीं पहुंच पाया, या फिर वहां पे भी वर्किंग नहीं हुआ, वहां पे भी ये इशू हुआ, तो वो क्या करेगा, उसको टो करके लेके जानी पड़ेगी। तो उसको उस बंदे को वहीं पास में स्टे करना पड़ा। तो स्टैटिक का चार्जर हो या कोई भी चार्जर हो, उनको भी ये चीज देखनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि जब वो गाड़ी आई तब आप बोल रहे हो कि फ्रेमवर्क डेवलप नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके आने से पहले ही आपको देखना चाहिए ना कि भाई कोई सी भी गाड़ी कहीं पे भी आ सकती है, कोई भी रूट से आ सकती है। अगर वो चार्ज होने के लिए आई तो उसको चार्ज होना चाहिए। अब बोले फ्रेमवर्क नहीं है तो उसको वो कितना परेशान होगा बंदा, कितना फ्रस्ट्रेशन होगा। तो इसके लिए बोल रहा हूँ कि जब भी आप कोई चार्जर लगाते हो कहीं पे भी कुछ भी करते हो, तो उसको अच्छे से आप डेवलप करो, उसकी फ्रेमवर्क डेवलप करो। कोई सी भी नई गाड़ी आई तो ऐसा ना हो कि जब वो गाड़ी है तो आप बोलो कि फ्रेमवर्क डेवलप नहीं हुआ, उसके पहले से ही आपको करना चाहिए। आप अगर कस्टमर की प्रॉब्लम्स को नहीं समझोगे तो आप कैसे करोगे, कैसे आप ईवीज के लिए इंफ्रा डेवलप करोगे? तो ये चीजें आपको समझनी चाहिए।